चलो यार बच्चों आ जाओ। 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मार्च बोर्ड न्यू सिलेबस दिस साइड CACS हरीश मथारी, आप सभी का इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चल रहा था, राइट? याद आ रहा है कुछ? उसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व करवा के लिए थे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में कुछ मैंने क्लास वर्क दिया था, राइट? क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 और 10 था ना? 9 और 10 ट्राई किया क्या आप लोगों ने? बाकी सब मैंने स्क्रीन पे लिए है ना। 9 और 10 के अंदर में पहले एक बार पूछ लो, किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो। देखो मैं एडजस्टमेंट डिस्कस करता हूँ सबसे पहले 9-10 की, सब लोग ध्यान देना अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लास्ट लेक्चर में आपको खुद से ट्राई करने के लिए बोला था, राइट? ध्यान देना बेटा सब लोग। एक बार चेक कर लो सब लोगों को आवाज आ रही है क्या? जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, मैं ऑडिबल विजिबल? डन? ये साहब प्रीतिका मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। सो क्रांति एंड सुमंगला आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशो। हो गया नहीं? बस मैं इसके अंदर में कोई डाउट होगा तो वो डाउट ले रहा हूँ और कुछ नहीं है ना। कैपिटल रेशो में प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे थे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन्होंने सीधे मुंह नहीं दिया। ये बोल रहे कि तुम निकालो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो आपने सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला होगा। किस बेसिस पे? क्रांति और सुमंगला का कैपिटल 1,20,000 और 40,000। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये रेशो रहेगा आपका प्रॉफिट का, प्रॉफिट शेयरिंग का। सो 120 और 40, इन्होंने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा? कैपिटल रेशो। मीन्स दे बोथ आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन देयर कैपिटल रेशो। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन्होंने सीधे तरीके से नहीं दिया, इन्होंने बोला कैपिटल जिस रेशो में है उस रेशो में प्रॉफिट रहेगा। कैपिटल किस रेशो में? 120 के 40 के। सो मैं क्या इसको 12:4 बोल सकता हूँ क्या? यस और नो? देखो मैंने आखिरी के 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 जीरो हटा दिए, सिंप्लीफाई कर दिया बस मैंने रेशो को। सो 12:4, यस और नो? या फिर ऐसा भी बोल सकता हूँ 4 1 4 4 3 12, यानी 3:1। सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना इसको? अरे बाबा 1:1 2:2 ये दोनों रेशो सेम ही है ना, चाहे 3:3 बोलो सेम ही है। 10:5 बोलना क्या या 2:1 बोलना क्या? क्योंकि 5 से डबल क्या है? ये 10। 1 से डबल क्या है? 2। 5 1 5, 5 2 10, तो बचा क्या? 2 और 1, 2 और 1। बस मैंने सिंप्लीफाई किया उस रेशो को। यस और नो? आपका चौथी पांचवी कक्षा का रेशो प्रोपोर्शन टॉपिक। सो इन्होंने बोला था इनके कैपिटल के रेशो में, अल्पना ध्यान देना, इनके कैपिटल के रेशो में ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बता इनका कैपिटल कितना है क्रांति सुमंगला का? 120, सुमंगला का देख चेक कर इतना ही है क्या? 120 की एंड 40, तो ये रेशो हो गया 1,20,000 इज टू 40,000। कैसा गंदा दिख रहा है रेशो? 1,20,000 इज टू 40,000। सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? ये देखो इधर 1 2 3 4 जीरो कट कर दिए, इसके भी 4 जीरो कट कर दिए। बोलो बचा कितना? 12:4। 12:4 लिख देना, यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में बटेगा? 12:4 के रेशो में। और सिंप्लीफाई भी हो सकता है, 4 1 4, 4 3 12, यानी 3:1। सो क्लियर है? उसके बाद ये आपने सारे आइटम्स लिख लिए होंगे, जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है वो कहां पे लिखा होगा? इनर कॉलम में। एडजस्टमेंट में डिस्कस कर लेता हूं, बराबर है? पहले तो अब एक चीज पूछ लो, जो जो बच्चों ने ट्राई किया था इसके अंदर में कुछ डाउट है? पक्का? ऑल सेट क्लियर? प्रीतिका, आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना लिखा है? कॉस्ट 28 है, मार्केट प्राइस 32 है। बोलो कितना लिखा था? 28,000। क्योंकि हम लोगों को मालूम है क्लोजिंग स्टॉक की अगर दो वैल्यू दी है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो हम लोग कौन सी यूज करते हैं हर बार? विच एवर इज लोअर। लोअर क्यों? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट।
प्रूडेंस क्या कहता है, असेट को बढ़ा चढ़ा के मत बताओ, उसकी वैल्यू कम करके लिखो। यानी अगर आपके पास एक असेट की दो वैल्यू है तो जो कम रहेगी वो लिखना है। यस और नो, क्लियर है? सो आपने क्या यूज किया 28। सो 28 के दो इफेक्ट आपने कहाँ कहाँ दिए, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। लिखा होगा 28। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन का, इंश्योरेंस कहां तक पे किया हुआ है बेटा, 30 जून तक का पे किया हुआ है। और इंश्योरेंस हर बार कितने समय का रहता है, जानवी बोल? इंश्योरेंस जब भी पे करते हो तो कितने साल का रहेगा, 1 साल का। यानी आपने इंश्योरेंस पे किया होगा 30 जून 1918 से लेके 30 जून 19 तक का आपने इंश्योरेंस पे किया हुआ है। ये बोला है ना, इंश्योरेंस पेड अप टू 30 जून 19, मतलब 30 जून 18 से लेके 30 जून 19 तक का इंश्योरेंस पे किया होगा। और हमारा साल कहाँ खत्म हो गया, साल खत्म हो गया मेरा 31 मार्च 19 पे, साल यहीं खत्म हो गया। देखो तो ईयर एंड 31 मार्च 19, ये आपका ईयर एंड है। इस दिन आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आप आगे देख रहे हो, तो आपने कहाँ तक का इंश्योरेंस पे कर दिया, 30 जून 19 का। सो 31 मार्च पे मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ कि मैंने 30 जून तक का इंश्योरेंस पे किया है, मतलब मैंने कितना एडवांस में पे किया, 3 मंथ्स। सो यहाँ पे जो इंश्योरेंस पे किया हुआ है ऊपर में 7,500, ये 12 मंथ का है। उस 12 मंथ में कितना प्रीपेड है, कितना एडवांस है, इस दिन मैं फाइनल अकाउंट बना रहा हूँ। तो 31 मार्च को मैं देख रहा हूँ कि मैंने तो 30 जून तक का पे कर दिया, मतलब प्रीपेड कितना है, 3 मंथ का। तो 7,500 ये 12 मंथ का है, तो 3 मंथ का कितना कितना आया था बेटा, 3 मंथ का 1875, 1875 ये हो गया बेटा आपका प्री पेड इंश्योरेंस। बोलो इसके दो इफेक्ट कहाँ गए होंगे, एक बैलेंस शीट के असेट में प्रीपेड और दूसरा पीएनएल के डेबिट में। इंश्योरेंस में से प्रीपेड आप क्या करोगे, माइनस कर देंगे, ये दो इफेक्ट करेंगे। प्रीपेड माइनस क्यों करते हैं, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, इस पीरियड का वो खर्चा है नहीं, जो खर्चा इस पीरियड का नहीं है उसे इस पीरियड के पीएनएल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए इस 7500 में से मैंने प्रीपेड कितना था 1875, ये माइनस कर दिया। ये देखो 7500 में से प्रीपेड 1875 माइनस कर दिया। और 1875 का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में दिखा दिया। यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सिंपल है, वेजेस और सैलरी, वेजेस में ऐड कर दो और दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी में, सैलरी में ऐड कर दो 700, दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। देन बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू, भाई साहब प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू रिड्यूस टू 13,000। थैंक यू सो मच, इन्होंने ही मुझे नया वैल्यू बता दिया प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू पहले कितना था 15, 15 से वो कितना हो गया, रिड्यूस टू 13। रिड्यूस बाय 13 नहीं लिखा है, रिड्यूस टू 13 लिखा है, मींस 15 से वो कितना हो गया 13, कितने से कम हुआ, बस वही 2000 डिप्रिसिएशन है। सो डिप्रिसिएशन कितना है, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी देखो 2000, कैसे आया बेटा है 15 माइनस 13, और 2000 डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट यहां पे लिख दो क्या, और देखो रिड्यूस टू 13, क्लियर। सो 15,000 का प्लांट एंड मशीनरी 13,000 हो गया, इसका मतलब 2000 का क्या है डिप्रिसिएशन, उस 2000 के डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में और बैलेंस शीट के एसेट में कम कर दो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर, सेम दो इफेक्ट, फर्नीचर का 5% डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, एक पीएनएल के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में से फर्नीचर से माइनस करो। यस, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट, सानिका तू बता बेटा ये 800 कौन से बैड डेट है, ओल्ड है न्यू है, वेरी गुड, एडजस्टमेंट में दिया न्यू बैड डेट। बोल वेदांत कहाँ जाएंगे 800 के दो इफेक्ट, पीएनएल के डेबिट में और बैलेंस शीट के एसेट में से डेटर कम हो जाएंगे, राइट। और लास्ट वाला गुड्स ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, दो इफेक्ट, एक पीएनएल के डेबिट में जाएगा एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन एक्सपेंस,
और दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, माल कम हो गया ना, इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में कुछ था रे इसमें। और ये नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी ट्राई किया होगा। 10 के अंदर में कुछ किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले पूछो। 10 में कौन सा नया है? कुछ भी नहीं, इन्होंने रेडीमेड दे दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस, बाकी डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स लॉस बाय फायर, बस इतना ही ना। यस प्रीतिका, कुछ डाउट है तो प्लीज एनीबडी, जानवी, सानिका, अल्पू, वेदांत। अब ध्यान देना, अब जितना भी हमने आज तक पढ़ा हुआ है मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। सो आज हम लोग फाइनल अकाउंट का पूरा रिवीजन कर लेंगे, कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर दूँ, बट क्या है कि रिवीजन ज़रूरी है, एक बार रिवीजन हो गया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आज का रिवीजन आपको पसंद आएगा। अब अच्छे से ध्यान देना, सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दो और लिख के रखो। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ आप लिखो, है ना, लिखो बेटा रिवीजन। नहीं नहीं, बस ये टॉपिक के आखिरी में फिर पीछे लिख लो, जहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो गया उसके लास्ट में लिख दो, समरी बुक में लिखो, बहुत बढ़िया। अगर आपके पास सेपरेट समरी बुक है तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। कितने प्यारे होते हो बच्चे जो सेपरेट समरी बुक बनाते हैं मस्त अच्छे से एकदम। बाकी आपने बनाई समरी बुक अल्पना? मैंने कल बोला था ना मैं रिवीजन लूंगा आज। नहीं, बोला था रिवीजन का, बोला था ना। न्यूज़ से आफ्टर स्टार्ट करोगे बोला था। हो ही नहीं सकता, लिख के ले लो। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। बोला था ना मैंने सानी का रिवीजन लूंगा। ईमानदारी से बोल दे रही, ये झूठ नहीं बोली बच्ची ये। नहीं, she said, मैं जब आई ना तो मेरे को उसने बोला था रिवीजन करने वाले हैं। he said कि वो सम सॉल्व करने के लिए देंगे हर रोज एंड बोले कि कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। रिवीजन का बोला था। सो फ्राइडे सैटरडे उसी में रहेगा, तो मंडे से नया टॉपिक और आज रिवीजन करवाऊंगा। क्लास में तो नहीं बोला। डन, चलो आ जाओ, मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा, प्लीज ध्यान देना सब लोग। सर ये बस सिर्फ पार्टनरशिप वाला अकाउंट का करवा रहे हो रिवीजन या पूरा बेस से स्टार्ट? नहीं नहीं, बेस से नहीं करा है, बेस से बहुत हो गया। हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो यार मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो अब सब लोग। आज आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि समरी नोट्स कैसे बनाते हैं। डन, चल ध्यान दो बेटा। क्या हुआ? वो पेजेस जो फोल्ड हुए हैं उसे सीधा सही कर दिया। अच्छी बात है ना। लिखो पार्टनरशिप, लिखना बेटा सभी ने, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, लिखा है सभी ने? देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। वो क्यों कैंसिल कर रहे हो आप? हो गया काम। सुमना ध्यान दे देना सब लोग, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, एग्जाम में इसके ऊपर फुल फ्लेज एक क्वेश्चन आता ही आता है फॉर 10 to 12 मार्क्स, राइट। सो जैसे ही पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ गया,
सबसे पहले क्या करना है सर, हमें क्या समझेगा कौन सा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, एंड यू वर आस्क इन द एग्जामिनेशन कि ऐसा कुछ बोलेंगे आपको, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, या फिर बस इतना बोला रहेगा प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, या ऐसा बोला रहेगा प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, यस और नो, ऐसा कुछ आपको बोला रहेगा। तो समझ जाना आपको ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों भी बनाने। सो मैं इसमें सबसे पहले आपको लिख करके दूंगा स्टेप्स, लिखो स्टेप्स टू सॉल्व फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1, जो बोल रहा हूं एज इट इज फॉलो करना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सर इनकी एग्जाम है ना सितंबर की फर्स्ट वीक से। ये अपने प्रीलिम्स ना, हाँ मिड टर्म ना, हाँ फर्स्ट सेमिस्टर, तो आधा मालूम है, क्या बोले, तो आधा से हाँ मालूम है 50%। कहाँ से 1 महीना बचा, सितंबर फर्स्ट वीक से है, ओके। तो कितने आपके 4 टॉपिक रहेंगे ना आपके उसके अंदर में, हो जाएगा आराम से होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स ही है, बेसिक्स एक बार आ गया तो उसके बाद टॉपिक खत्म होते समय नहीं लगता। रीड द इंफॉर्मेशन और रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड स्टार मार्क द एडजस्टमेंट, स्टार मार्क द एडजस्टमेंट्स। उसके बाद ड्रॉ द फॉर्मेट, जो भी आपका ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। या तो सेपरेट सेपरेट 3 पेज पे बना सकते, और उसके बाद 4th पेज किसके लिए रखना, कैलकुलेशंस और रफ वर्क के लिए, जो आप कैलकुलेशन करते हो ना, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ट्रेडिंग और पी एंड एल एक ही पेज पे, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल एक पेज पे, बरोबर है। अगले एक पेज पे बैलेंस शीट, और तीसरा पेज कंपलसरी रफ वर्क और कैलकुलेशन के लिए। ऐसे हेडिंग लिख देना, रफ वर्क फाइनल एग्जाम में। खिचड़ी करना मत, चिंडेगिरी करना मत किसी ने, नहीं तो उसी पेज पे करते बैठोगे। स्पेशियस लिखना है आंसर, ठीक है। आपने एग्जाम फीस भरी है, भरपूर सप्लीमेंट लो, कोई वेस्ट नहीं होगा, कोई पेपर कोई पेज वेस्ट नहीं होगा, भरपूर लेना, पूरा पैसा वसूल करना, वहीं के वहीं कॉर्नर में नहीं लिखते बैठना। रफ वर्क के लिए या तो ऐसा, मेरे हिसाब से ये दोनों में से कैसे भी करो, बस रफ वर्क के लिए लास्ट में एक पेज रखना जरूर। ये 2 स्टेप हो गए आप लोगों की। तीसरी स्टेप लिखो, कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, नाउ स्टार्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। कोई भी आइटम ले लो, डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का, कहीं से भी स्टार्ट करो। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, उसकी मदद से फाइनल अकाउंट बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम दिए, डेबिट बैलेंस वाले या क्रेडिट बैलेंस वाले, वहाँ से स्टार्ट करो। ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, पीरियड, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस, जो भी होगा। अभी मतलब ऊपर नीचे हुआ तो that doesn't matter. चाहे कोई मैटर नहीं करता, इट डजंट इवन मैटर। सो ट्रायल बैलेंस के आइटम से स्टार्ट कर दो। एकदम ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम दिए लाइन से स्टार्ट कर देना, एकदम सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि असेट असेट सारी पहले कर लिया फिर एक्सपेंस एक्सपेंस कर लिया, वैसा गलती से भी नहीं। ट्रायल बैलेंस के सीक्वेंस में जाना। और जो जो आइटम पे स्टार मार्क है, एडजस्टमेंट है, आपने अभी भी मार्क किया ना, वो सारे आइटम आप कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में। स्टार मार्क और एडजस्टमेंट आइटम्स कहाँ लिखोगे आप, इनर कॉलम। और बैलेंस, बचे हुए आइटम कहाँ पे, आउटर कॉलम में। जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है उनकी फिगर आप इनर कॉलम में लिख दोगे, बरोबर है, और बचे हुए आउटर कॉलम में लिख दो। स्पेशियस लिखो।
कभी कभी बैड डेट की भी एडजस्टमेंट होती है, आरडीडी की भी एडजस्टमेंट होती है, बरोबर है ना। तो वहाँ पे डेटर्स के नीचे 4 लाइन की जगह छोड़ दो। पीएनएल के डेबिट साइड में बैड डेट, न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, देखो 3-4 लाइन की जगह लगने वाली है। उसके बाद सारे आइटम लिखने के बाद देखो मैं बहुत काम का पॉइंट लिख रहा हूं, ये बच्चे भूल जाते हैं। चेक वेदर देर इज हिडन बोलो बेटा, क्या हिडन एडजस्टमेंट और नो, क्या वहां पे हिडन एडजस्टमेंट है क्या? सर हिडन एडजस्टमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस में ही आइटम दिया हुआ है और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे एडवर्टीजमेंट के आगे में लिखा हुआ है 10 मंथ्स, इंश्योरेंस के आगे लिखा है 7 मंथ, तो समझ जाना बैलेंस मंथ का वो एक्सपेंसेस पेएबल है, वो एक्सपेंस देना बाकी है। हिडन एडजस्टमेंट होगी तो इसके 2 इफेक्ट देना है, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। सर हिडन एडजस्टमेंट की एग्जांपल लेंगे ना? हाँ बिल्कुल, सारी एडजस्टमेंट की एग्जांपल लेने वाला हो अभी, सारी की सारी जितनी इस टॉपिक में हमने पढ़ी। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, नाउ स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट, स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के नीचे जो भी एडजस्टमेंट दी रहेगी ना वहां से स्टार्ट करो। सर ये हिडन एडजस्टमेंट कहाँ दी रहेगी? जनरली इन द ट्रायल बैलेंस, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है अदर एडजस्टमेंट है कहाँ दी रहेगी? बिलो द ट्रायल बैलेंस। ये जो समरी बता रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, है ना, स्टेप्स आपने ध्यान रखना है। ये हो गया स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट, और हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देने हैं? 2, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। देन लास्ट में क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा बताओ? वेरी गुड, पीएनएल अकाउंट। देन क्लोज पीएनएल अकाउंट, और इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट। प्रॉफिट आया तो प्लस, लॉस आया तो माइनस। देन लास्ट में क्लोज द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट की टोटल कर लो, बैलेंस शीट क्लोज नहीं करना है, उसकी टोटल करके अमाउंट कॉलम क्लोज कर देना है। बैलेंस शीट क्लोज करने का मतलब होता है धंधा बंद करना। सो ऐसा कभी नहीं बोलना क्लोज द बैलेंस शीट, ऐसा बोलना टैली द बैलेंस शीट और टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट। सिंपल है बेटा एकदम। सबसे पहली स्टेप क्या बताओ तो जरा, क्वेश्चन रीड करो केयरफुली, एडजस्टमेंट मार्क कर लो। सेकेंड स्टेप फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। थर्ड स्टेप ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करो, हर एक आइटम का एक एक जगह डिस्क्लोजर दे दो, बरोबर है। फोर्थ स्टेप हिडन एडजस्टमेंट है तो देख लो। फिफ्थ नॉर्मल एडजस्टमेंट अपनी जो नीचे दी है, और लास्ट सिक्स स्टेप ट्रेडिंग क्लोज, पीएनएल क्लोज, बैलेंस शीट की टोटल क्लोज। क्लियर? टोटल सिंपल सी 6 स्टेप है, याद रहेगी। इसके अलावा अपन ने कोई भी क्वेश्चन में कोई स्टेप्स किया ही नहीं, हर क्वेश्चन में ये ही 6 स्टेप थी, सिंपल। अब सबसे बड़ी तकलीफ होती क्या है मालूम है क्या बच्चों को? एक तो हिडन एडजस्टमेंट और दूसरी ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट दी रहती है, ये है ना। अच्छा आप एक और चीज बता दें तो इसमें स्टेप मार्किंग है। ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम का पोस्टिंग कर दिया तो भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट गलत हो गई, टोटल टैली नहीं हुआ, तो 0 नंबर नहीं मिलेगा। ट्रायल बैलेंस के आइटम उठा उठा के अपने जगह पर लिखे ना। जैसे प्लांट एंड मशीनरी कहाँ लिखेंगे? असेट में। परचेस कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल के डेबिट में। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में। डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे ऑक्ट्रा है, रॉयल्टी, फ्रेट, कैरिज इनवर्ड, ट्रेडिंग के डेबिट में। डायरेक्ट इनकम सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ट्रेडिंग के क्रेडिट में। प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल के डेबिट में। लाइबिलिटीज बैंक लोन क्रेडिटर्स कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। इतने आइटम भी आपने लिख दिए, आपने आगे का नहीं भी लिखा तो भी स्टेप मार्किंग है। समझ में आया क्या? तो कोई एडजस्टमेंट गलत हो गई तो घबराना नहीं है,
एक आध एडजस्टमेंट कभी कभार बच्चों की गलत हो जाती है तो बच्चे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें स्टेप मार्किंग होती है, करेक्ट स्टेप को मार्क्स मिलेगा। अभी ध्यान से सुनो, जैसे आपने लिखो समरी में नेक्स्ट पार्ट, आपने क्या लिखा सबसे पहले, स्टेप्स ना, स्टेप्स टू सॉल्व फाइनल अकाउंट क्वेश्चन। अब उसके बाद लिखो सेकेंड पार्ट समरी नोट्स में, फॉर्मेट बना लो। बताओ तो बेटा, फॉर्मेट में सबसे पहले कौन सा बनाऊं मैं, ट्रेडिंग एंड फॉर द, डिटेल में प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड रहेगा, और उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन डेट। लिख लिया सभी ने? एग्जाम में समय कम है तो हाथ से ड्रॉ कर लेना ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। अगर ऐसा लगा कि आखिरी के 15-20 मिनट बचे और एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बच गया तो हाथ से ड्रॉ कर लेना जल्दी जल्दी से। 12 से 15 नंबर के लिए। कितना इजी है ना, लॉलीपॉप 12 to 15 मार्क्स। लिखा बेटा सभी ने? फॉर्मेट बना लिया क्या? यस, इधर में जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, चल देखो तो बताओ मुझे फटाफट से। वेदांत, ट्रेडिंग का कुछ आइटम बता सबसे पहले तो, ट्रेडिंग अकाउंट का ट्राई कर। वेरी गुड। नेक्स्ट आइटम कौन बताएगा? सानी का? लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, लिख दिया। हाँ बोल बेटा, टू परचेज, बरोबर? सर आप सॉल्व करवा नहीं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेट लिख रहा हूँ। हाँ चलेगा, फॉर्मेट ही बना रहे, सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ। बोल। हाँ सानी का नेक्स्ट आइटम वेजेस, बोल अल्पना। ओपनिंग स्टॉक परचेस ऑक ट्राई, हाँ बोल। कैरेज इनवर्ड, बोल बोल बोल। रॉयल्टी, परचेज रिटर्न, परचेज में से क्या माइनस होगा? परचेज रिटर्न। आउटर कॉलम में नेट परचेज आ जाएगा। बहुत अल्पना। हाँ और कौन सा आइटम है? डेबिट साइड वाला, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। क्रेडिट साइड में बोलो। हाँ सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे ना, टू ट्रेडिंग एक्सपेंस इधर वाले साइड। ट्रेडिंग एक्सपेंस। बट ट्रेडिंग एक्सपेंस का मैंने आपको एक चार्ट बना करके दिया था, याद आ रहा है क्या? तब आता है जब पीएनएल में जनरल एक्सपेंसेस दिया होता है। इफ जनरल एक्सपेंसेस कंसीडर्ड इन पीएनएल, जनरल एक्सपेंस अलग से दिया है, जनरल एक्सपेंस पीएनएल में ले लिया, तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग में और जनरल पीएनएल में, राइट? और बताओ बेटा, क्रेडिट साइड में बाय गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट, और या प्रोप्राइटर ने ले लिया
बाय गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर और बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। माल कम हुआ तो क्रेडिट में लिखना होगा ना, माल आता है तो डेबिट में, कम हुआ तो क्रेडिट में। माल कम होने की दो वजह हो सकती है, या तो माल बेच दिया सेल, बरोबर है क्या, या तो माल बेच दिया, या तो माल चोरी हो गया, अर्थक्वेक लॉस हो गया, या एक्सपेंस आउट हो गया। फ्री सैंपल बोल के देना मतलब एक्सपेंस आउट करना, फ्री सैंपल बोल के देना मतलब एक्सपेंस आउट करना। या तो माल चला गया या तो माल बेच दिया, राइट। बढ़ू क्या आगे। अब क्रेडिट साइड की टोटल अगर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, तो बताओ क्या आएगा, बोल सानिका। वेरी गुड, कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। और डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहाँ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आया तो पीएनएल के क्रेडिट में, लॉस आया तो पीएनएल के डेबिट में। ये ऊपर में ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया, नीचे का क्या बेटा, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं बताओ, चलो वन बाय वन एक एक। हाँ, टू सैलरीज, हाँ, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाँ, वेरी गुड। टू कमीशन दिया है, बोल अल्पना, डिस्काउंट दिया है, रेंट दिया है, हाँ बोलो, और रेंट, हाँ बोलो, और दे दिया, हाँ, और ओके। बैड डेट के लिए मैं अलग से लिखना चाहूँगा, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट, ये तो लिख लेना एग्जाम में। न्यू बैड डेट नहीं दिया है तो जीरो लिख लेना उसके सामने, हाँ लिख लेना, हाँ, प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये कहाँ देखने मिलेगा बैड डेट, ट्रायल बैलेंस में। न्यू बैड डेट कहाँ दिखेगा, एडजस्टमेंट में। न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट, ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम है उन सबका एक जगह पे डिस्क्लोजर आएगा, और एडजस्टमेंट में जो भी आइटम है वो सब अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है तो उनके दो दो इफेक्ट आएंगे, यस और नो, क्लियर है। चलो आगे। क्रेडिट साइड का आइटम बताओ बेटा, बोल वेदांत। कमीशन, कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। अब अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो इधर जो आएगा बैलेंस उसको बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट। अपोजिट डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, नेट लॉस। बैलेंस इफ दोनों में से एक ही आएगा, क्लियर, ऑल सेट, लिखा गया। डन। उसके बाद बैलेंस शीट के आइटम कौन कौन बताएगा बेटा,
यस हाँ सानिका बोल। कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी, असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, और जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स रहेगी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स शॉर्ट टर्म असेट्स है कुछ, कैश, बिल्स रिसीवेबल्स, क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो। इधर में कैपिटल, बैंक लोन, बैंक ओडी, एनी एक्सपेंस पेएबल और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, बराबर ना। और कौन से आइटम आएंगे बता जानवी। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का क्या करूं, कहाँ से, ओके। प्रॉफिट हुआ तो अल्पना क्या करेंगे, लॉस हुआ तो, और ये प्रॉफिट लॉस कहाँ से दिखेगा वेदांत, ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है ना कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। नेट लॉस भी हुआ तो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है, बोलो बेटा, ऐड। नेट लॉस हुआ तो वेदांत देख, कैपिटल से क्या करेंगे, कम, इंटरेस्ट भी पीएनएल में आता है ना। हाँ ये ले लिख दिया, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। जानवी कुछ भी करती क्या, लिखा हुआ है ना। आईएनडीटी कौन लिखता है? अब तुम शॉर्टकट यूज करो, फिर मैं भी ऐसे बोलूँगा, इंटरेस्ट। मैं नहीं करती। कृष्णा बुक चेक करते समय उसको बोलूँगा ना कि शॉर्टकट नहीं रहने चाहिए। डन, लिखा सभी ने। अच्छा अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की मैं बात करता हूँ। ये बैलेंस शीट की टोटल आपकी क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। लिखो तो बेटा, बैलेंस शीट का आपने लिख दिया फॉर्मेट। कौन कौन सी स्टेप्स है जरा बता तो वेदांत, कौन सी स्टेप्स मैंने लिखवा के दी। हाँ अभी लिखवा के दी ना, हाँ बोल बोल। पहली स्टेप क्या थी, क्वेश्चन रीड करो अच्छे से और स्टार मार्क, जो भी एडजस्टमेंट है ना उसको स्टार मार्क लगा दो ट्रायल बैलेंस में। दूसरी स्टेप क्या है, फॉर्मेट बना लो जो पूछा था उसका। तीसरी स्टेप एडजस्ट, ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट कर दो, ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम लिखना शुरू करो और जो आइटम पे एडजस्टमेंट है उसको कहाँ लिखेगा, इनर कॉलम में। चौथी स्टेप हिडन एडजस्टमेंट कुछ है तो उसके 2 इफेक्ट दे दो। पांचवी स्टेप नीचे के एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट दो। छठी स्टेप सब क्लोज करो, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहाँ डालो, पीएनएल में। पीएनएल का बैलेंसिंग फिगर निकालो, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, कहाँ पे डालो, बैलेंस शीट में। नेट प्रॉफिट आए तो कैपिटल प्लस, नेट लॉस आए तो कैपिटल से माइनस, खत्म। यही 6 स्टेप थी। अभी याद रहेगी क्या, पर एक बार मैं पूछूंगा, बोल सानी का कौन सी 6 स्टेप है, ट्राई कर। ओके बरोबर, उसके एक एक आइटम स्टार्ट कर दो, है ना, लिखना शुरू करो आउटर कॉलम में, बरोबर। लास्ट में जीपी एनपी एंड कैपिटल में एडलेस, वेरी गुड। हाँ अल्पना ट्राई कर पाएगी, हाँ, पहले क्वेश्चन रीड करना है, बरोबर है। एडजस्टमेंट्स मतलब क्वेश्चंस को रीड करते करते ही एडजस्टमेंट स्टार मार्क लगा देना है, स्टार्ट करना है। जैसे हम लोग ऐसे करते थे ना। अच्छा मैंने अभी अभी मिटा दिए, अरे यार फालतू में मिटा है, ये सब है ना जानवी के चक्कर में, इसने बोला मिटाओ। ये देख, हाँ मिला, ये देखो ऐसे स्टार मार्क लगा देना, बरोबर। हाँ फिर एंड आफ्टर दैट फॉर्मेट ड्रॉ करना है। हाँ फॉर्मेट ड्रॉ करना है, सेकंड स्टेप। देन सो ट्रेडिंग एंड पीएनएल बैलेंस शीट, एंड उसके बाद जो भी जिसमें भी एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम है, जिसमें जो भी बैलेंस है वो आउटर कॉलम। सारे आइटम ट्रायल बैलेंस के लिखना शुरू कर दिए। हाँ उसके बाद हिडन एडजस्टमेंट चेक कर लो, है तो उसके 2 इफेक्ट। जनरली ट्रायल बैलेंस में ही कोई आइटम के आगे ब्रैकेट में लिखा रहेगी कोई इन्फॉर्मेशन। देन रेगुलर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दे दो, बरोबर। देन उसके बाद लास्ट में जीपी एनपी निकाल लो। यस, एंड देन जो भी तो ये 3 बार बोलते बोल देना एक बार, तू रिवर्स बोल, चल ठीक है। ओके।
नहीं नहीं, स्टार्टिंग से पहले स्टेप से बोल, एग्जाम में थोड़ी ना रिवर्स करेंगे, मजाक कर रहा था। हाँ, सबसे पहली स्टेप क्वेश्चन रीड करो, स्टार मार्क क्वेश्चन रीड करना है, एडजस्टमेंट स्टार मार्क, देन फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया जो पूछा था वो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं, उनको समझता ही नहीं क्वेश्चन आने के बाद क्या करना है। हाँ, देन फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, और क्या है आगे, रफ वर्क के लिए एक पेज। हाँ, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम पढ़ के लिखना शुरू कर दो, एडजस्टमेंट वाले इनर कॉलम में। देन उसके बाद हिडन एडजस्टमेंट्स, हिडन एडजस्टमेंट होगी तो 2 इफेक्ट दे दो, देन रेगुलर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दे दो, देन लाइक जीपीएनपी निकालो, जीपी पीएनएल में ट्रांसफर, पीएनएल से एनपी आएगा, शीट टैली हुआ कि नहीं चेक करो। डन। और बैलेंस शीट में एक साइड की टोटल करने के बाद वो सेम दूसरे साइड में लिख देना एग्जाम में, अगर समय कम है तो। ये जुगाड़ है, नहीं तो अगर आपके पास समय कम है और आप वापस बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, उससे अच्छा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बराबर है। अब चलो एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना, यही है बच्चों की कि सर एडजस्टमेंट्स क्या क्या आ सकती है, बताओ तो एडजस्टमेंट्स क्या क्या आएगी। कितनी एडजस्टमेंट्स पढ़ी हमने आज तक पूरे फाइनल अकाउंट टॉपिक में, सारी एडजस्टमेंट्स 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिस्ट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स। चलो, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स कौन सी है, वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक। रुको ना, अब क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट तो बताओ, बोल अल्पना, क्या रहेगा क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट, क्या रहेंगे 2 इफेक्ट। क्लोजिंग रहेगा एक ट्रेडिंग ना, सॉरी, ट्रेडिंग के क्रेडिट में एंड बैलेंस शीट कैसे इसमें, वो झूठ बोल रही है उसके चक्कर में पढ़, तू बोल, तेरे को जो अच्छा लगता है बोल। क्लोजिंग स्टॉक आएगा एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में। हाँ, नहीं सर, क्लोजिंग अरे तो हाँ ना, तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, सर आप ऐसे ऐसे कर लिए, कैसे कर रहा था मैं, ऐसे ऐसे कर, तो ऐसे ऐसे मतलब यही होता है। हाँ, ट्रेडिंग के ग्रेड में, और एंड देन व्हाट टू से, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इसने बोल तो लिया था मैंने, तो भरोसा मैं तो तुम पे कर लिया। हाँ, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहाँ, लाइबिलिटी, असेट, लाइबिलिटी किधर, Asset side. No, closing stock is not liabilities. I guess. सर भी ऐसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है जो बोल रहा है। Sir, ऐसे उसको कब कॉन्फिडेंस आएगा बताओ मुझे। तुम्हें क्या लगता है बोर्ड एग्जाम वाले क्या सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे क्या, So it comes to that. बोर्ड एग्जाम वाले सीधा क्वेश्चन पूछेंगे क्या, he's ऐसे staring at हाँ, me. आप ऐसे तो मैं और क्या करूंगा, मैं आंख बंद करके थोड़ी बैठ सकता हूँ। हाँ, He's staring यार. तो और क्या करूंगा फिर मैं, बताओ। आप गलत नहीं करते कॉन्फिडेंस। हाँ, अरे चल, गलत भी बोला ना, सही भी बोला, सर ऐसे stare करते रहते ना, फिर ऐसा लगता है उसमें का आंसर है नहीं। मुझे एक बात बताओ, तो जिंदगी ऐसे ही स्टेयर करती है मैडम, तो आप क्या करोगे फिर। देखो ध्यान देना, आप अपने आंसर पे फर्म रहो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। जैसे मैं तो सर अभी देखो, हाँ, मेरे को जो ठीक लगा मैंने आंसर बोला, बट यू आर लाइक एक्सपीरियंस ना, यू नो व्हाट इज द आंसर। तो अभी कोई एक्सपीरियंस पर्सन ऐसे स्टेयर करता है तो सो आपको आंसर समझ में आया। अभी क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, अल्पो ध्यान दे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। लेकिन इफ सच क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान दे बेटा, इफ गिवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, एडजस्टमेंट में नहीं, तो इसको कहाँ लिखेंगे बेटा, बैलेंस शीट एसेट साइड ओनली, सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में।
दो दो इफेक्ट नहीं देंगे। काफ़ी बार है ना क्या होता है आपके एग्जाम में ऐसा आएगा कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेबिट बैलेंस, तो समझ जाना उससे रिलेटेड अकाउंटिंग हो गई है, समझ जाना वो परचेस में से एडजस्ट हो गया है। और परचेस कहाँ होता है, ट्रेडिंग में, मतलब समझ जाना वो ट्रेडिंग में उसका इफेक्ट एडजस्ट हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक को फिर से ट्रेडिंग में नहीं दिखाना है, ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होते हैं उसका एक जगह डिस्क्लोजर होता है, यस और नो। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, देन उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट, असेट साइड। और क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो उसके दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस की। बोलो बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस ये स्प्रेड के होते हैं क्या, बोल जानवी, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट। एसेट्स में लिखेंगे और पीएनएल में लिखेंगे। प्रीपेड के दो इफेक्ट, एक तो लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में एसेट साइड में, पक्का हाँ सोच लिया, बैलेंस शीट के एसेट में, और दूसरा पीएनएल के जो भी वो रहेगा उसमें से माइनस करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे एंड अगर कोई अकाउंट होगा उसका पहले से तो उससे माइनस करेंगे। डिडक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। मान ले प्रीपेड सैलरी है तो सैलरी से माइनस करेंगे, पीएनएल के डेबिट में से माइनस करेंगे। ट्रेडिंग का डेबिट भी हो सकता है, प्रीपेड वेजेस भी तो हो सकते हैं, इसलिए मैं ट्रेडिंग और पीएनएल की बात नहीं करूंगा। उसे इसमें लिख सकते हैं क्रेडिट साइड में माइनस करने हाँ चलेगा ना, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यस और नो। ये बात समझ में आई क्या सभी को, क्लियर, पक्की बात। देन सर कॉल उठाने होते हैं। नहीं नहीं, देन इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना बेटा। मान लो आपको एग्जाम्पल लिख के देता हूँ इसके दो तीन, हाँ प्रीपेड के, प्लीज लिखो आप मेरे साथ साथ। मान लो ट्रायल बैलेंस में ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा लिखा है इंश्योरेंस, और ये दिया है बेटा यहाँ पे आपको समझाने के लिए 9,000, 9,000 नहीं, ऐसा दिया है समझ लो 12,000। इंश्योरेंस कितना लिखा है, 12,000, प्लीज लिखो मेरे साथ साथ। और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है इंश्योरेंस पेड अप टू 1 अप्रैल 2023। इंश्योरेंस कहाँ तक पे किया है, अप टू 1 अप्रैल 2023। और ट्रायल बैलेंस के आगे लिखो 31 दिसंबर 2022। कौन बच्चा मुझे इसका दो इफेक्ट बताएगा, वेदांत ट्राई कर बेटा। इंश्योरेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है, कहाँ तक पे किया है बेटा, 1 अप्रैल 23 तक पे किया हुआ है। और आपका ईयर एंड क्या है, आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022। और इंश्योरेंस कहाँ तक का पे किया है, 1 अप्रैल 23 तक का। तो तू बताइए प्रीपेड की एडजस्टमेंट है क्या, यस बिल्कुल है। आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर और इंश्योरेंस पे किया है 1 अप्रैल तक, मतलब यहाँ पे कितने महीने का प्रीपेड बता, 31 दिसंबर पे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं फाइनल अकाउंट बना रहा हूँ 31 दिसंबर पे, देखो ईयर एंड 31 दिसंबर है। और इंश्योरेंस कहाँ तक पे किया हुआ है बेटा, 1 अप्रैल 2023 तक का। बीच में कितना पीरियड है, जैन फेब मार्च, 3 महीने का इंश्योरेंस क्या है बेटा, प्रीपेड है। तो वो प्रीपेड का इंश्योरेंस आपको निकालना होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रहेगा यहाँ पे, 12,000 इज फॉर 12 मंथ, तो 3 महीने का कितना आ जाएगा, 3,000। ये बात समझ में आई क्या, इंश्योरेंस हर बार जो भी दिया रहेगा वो कितने महीने का रहेगा, अगर कुछ बोला नहीं तो 12 मंथ्स का। ये जो इंश्योरेंस पे किया है कितने महीने का है, 12 मंथ्स का। तो अब यहाँ पे इसके दो इफेक्ट क्या रहेंगे, ध्यान से सुनो। देखो बेटा यहाँ पे देयरफॉर मैं आंसर लिख रहा हूँ, देयर इज अ प्रीपेड इंश्योरेंस, देयर इज अ प्रीपेड इंश्योरेंस
सर कैसे? 31 दिसंबर 2022 ईयर एंड है. इंश्योरेंस पेड अप टू 1 अप्रैल 23. हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं इस डेट पे. सो जिस दिन फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वहाँ से आगे कितना पे किया बेटा? 3 मंथ्स आगे तक का पे करके रखा है. देयरफॉर प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स निकालना होगा. 12,000 ये 12 मंथ्स का है ऊपर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो 3 मंथ का कितना? ये आ गया 3,000. ये प्रीपेड के दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे? डिडक्ट, अभी तो मैंने लिखा ऊपर, फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में. ये समझ में आया क्या? ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 9 है, 9 नंबर में सेम एडजस्टमेंट है. 9 नंबर में सेम एडजस्टमेंट था ना आपका. और एक एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं इसमें. प्रीपेड वेजेस. क्या करेंगे बेटा इसके दो इफेक्ट बताओ. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस से माइनस करेंगे क्या प्रीपेड? देखो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस करते हैं ना हम लोग. एंड दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा देंगे एज अ प्रीपेड वेजेस. क्लियर? ऑल सेट? बढ़ो आगे चले. नेक्स्ट ये लिखा सभी ने? स्क्रॉल करूं? अल्पना, वेदांत लिख बेटा. डन. उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखो. तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. पूरा लिखता हूँ नहीं तो और कोई बच्चा बोलेगा शॉर्टकट लिख रहे. बोलो क्या रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के? बोल. दो इफेक्ट. बैलेंस शीट में लायबिलिटीज वाली साइड. अच्छा अल्पना सही बोल रही क्या है? बैलेंस शीट के देना बाकी है ना, तो लायबिलिटी साइड में लिख देंगे. वेरी गुड. ट्रेडिंग या फिर पीएनएल. प्रीपेड हम लोग क्या करते थे? डिडक्ट करते थे ना रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से. और आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड करेंगे. रिस्पेक्टिव एक्सपेंस जो भी होगा. आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी तो सैलरी में ऐड करो, आउटस्टैंडिंग वेजेस होंगे तो वेजेस में ऐड करो. राइट? क्लियर? उसके बाद लिखो. आपको ऐसा बोला है फर्दर बैड डेट और न्यू बैड डेट अमाउंट दिया है. एंड ऐसा बोला है एंड क्रिएट RDD 5% ऑन डेटर्स. तो ये क्या है बेटा? ये न्यू RDD है एडजस्टमेंट में जो दिया है. बोल बेटा. हाँ अर्जेंट है पक्का? किसका है? हाँ उठा ले. फर्दर बैड डेट ये क्या है बेटा? न्यू बैड डेट.
बराबर। इसे जनरली मैं पूछता नहीं किसका कॉल आता है, लेकिन चलती क्लास में आए तो मैं ज़रूर पूछता हूँ, बच्चा इतना अर्जेंट बोल रहा है तो। डन। चलो आगे बढ़े क्या? चलो बताओ इसका इफेक्ट क्या रहेगा, कौन ट्राई करेगा? इसमें पहले तो ये बता दो कितनी एडजस्टमेंट है? 2। एक न्यू बैड डेट की है और एक आरडीडी की है। 2 न रे? दोनों के ऐड करके 4 हो रहे अच्छा, 4 इफेक्ट बोलो दोनों के मिला करके। एडजस्टमेंट कितनी है? 2। चल बोल बेटा, सानिका बता रहे, मुन्ना न्यू बैड डेट के एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या रहेगा? पीएनएल अकाउंट में लिख देंगे, जो भी आपका पुराना वाला बैड डेट है उसमें न्यू ऐड कर देंगे। वेरी गुड। पहला इफेक्ट न्यू बैड डेट का, ये देखो इसको मैंने पीएनएल में ऐड कर दिया, पीएनएल के डेबिट में। और दूसरा बैलेंस शीट में जो डेटर्स है उन डेटर्स से क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। डेटर से माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस पे क्या लेंगे बेटा तुम? आरडीडी, बरोबर ना? और ये कौन सा आरडीडी है देखो तो? न्यू आरडीडी है। तो ये न्यू आरडीडी का एक इफेक्ट यहाँ पे और एक इफेक्ट यहाँ पे। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स से माइनस करेंगे और दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड में लिख देंगे। बोलो बचा कितना बैलेंस? न्यू में से ओल्ड आरडीडी क्या कर दो? माइनस। ये ओल्ड कहाँ दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस में। ये कहाँ दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस में। न्यू कहाँ होता है बच्चों? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। सर ये दो इफेक्ट बता दो। ये देखो बेटा एक बार, न्यू बैड डेट के ये 2 इफेक्ट, न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट। आरडीडी के 2 इफेक्ट, न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी। राइट। न्यू आरडीडी पहले यहां से निकालना, कैलकुलेट करना इस पे, और ये जो अमाउंट आएगी सेम अमाउंट यहां पे लिख देना। राइट। बच्चे बने तो पहले पीएनएल में आएंगे, सर अब आरडीडी की तो फिगर ही नहीं मालूम। पहले डेटर्स के इस अमाउंट पे आरडीडी कैलकुलेट करना, यहां लिखना, और सेम फिगर फिर यहां लिख देना। क्लियर? पक्का? डन। चलो बची हुई एडजस्टमेंट आज आप घर पे और देखोगे। बची हुई एडजस्टमेंट और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट है, तो आज आप क्या करोगे? घर पे देखोगे। और अभी के अभी जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, आपने क्या करना है? सेल्फ प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है ना इसमें का, एक अच्छा सा क्वेश्चन निकाला मैंने। उस दिन कौन सा किया था? सप्तरे अत्रे, कौन सा था? पहला वाला क्या? फर्स्ट किया था ना? हाँ, अमित भाई नरेंद्र भाई वाला हो गया था क्या? ये हो गया था ना? क्वेश्चन नंबर 2 अभी के अभी सॉल्व करना है बैठ के। कौन सा? सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 2। जो नहीं समझा मुझे परेशान करना है तुरंत। 2 और 3, सिर्फ 2 करोगे क्या? एक ही करो। तू तीसरा कर, अर्जेंट है। कितने दिन रहेगा? आज ही ना, सिर्फ कल से नहीं रहेगा ना? मैं काका से बात करूं? हाँ कल रुकेगा, ठीक है बैठो पीछे। हाँ पर आज क्यों जा रहा है अभी? तो मेरी बात करा देना काका से। आपने सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मुझे डाउट पूछोगे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं।